नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो अंदर की बात में। और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। समझने नहीं देती यह सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरे समझ नहीं आते, कभी दर्पण समझ नहीं आते। यह लाइनें नीतीश कुमार पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने दिल्ली गए थे और अब जब वापस आए हैं तो जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को आखिर क्या हो गया, अचानक से नीतीश कुमार इतने बदल क्यों गए। क्योंकि कल तक जो नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में जब थे वह तो इस बात को लेकर परेशान थे कि सीटों का बंटवारा जल्दी नहीं हो रहा है। अब वो एनडीए में आने के बाद से सीट का बंटवारे जो होने वाला है उसको लेकर बिल्कुल ही बेफिक्र नजर आ रहे हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगी और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि वह कभी भी एनडीए का साथ छोड़कर दूसरे गठबंधन में नहीं जाएंगे। तो आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, जब नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके बिहार वापस आए हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि सीट बंटवारे में देरी क्यों हो रही है, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है, यह सब हो जाएगा समय आने पर। इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, विवाद तो इंडी गठबंधन में था ही कि सीट बंटवारा जल्दी नहीं हो रहा है। ये मांग ममता बनर्जी ने भी की थी, नीतीश कुमार ने भी की थी, तमाम नेता की थी। लेकिन जो एनडीए के फोल्ड में नीतीश कुमार आ गए हैं तो इसका मतलब है कि जो पुराना फार्मूला था इनका, जिस पर सरकार चल रही थी, जिस पर अभी विभागों का बंटवारा हुआ है, मोटे तौर पर उसी फार्मूले पर ये सरकार चल रही है, उसी पर चुनाव होना है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, वो उसी फार्मूले पर चलना है। जिस तरह से बंटवारा सीटों का होता है, जो पिछले बार भी हुआ था, 16-16 का जो फार्मूला था, फिर 17-17 का हुआ, फिर बाकी सीटें सहयोगी दलों के बीच बांट दी गई। तो इस बार भी वही फार्मूला है, इसको लेके निश्चिंत है। और हमको लगता नहीं कि सीटों का जो है कौन सीट कहाँ से कौन लड़ेगा, एक आध दो सीट अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा कोई फेरबदल उस पर होना नहीं है। इसीलिए जो आपने शब्द यूज किया बेफिक्र होना, तो इसीलिए वो बेफिक्र है। आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह के मिलने के बाद वहाँ पर अपने सारे सांसदों से भी मिले हैं नीतीश कुमार, और उन्होंने अपने सांसदों को भरोसा दिया कि आप लोग अपनी तैयारी करिए, सीटों की कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ अच्छे से निपटेगा। और इसीलिए जब पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने बात पूछा गया उनसे, तो उन्होंने भी कहा कि सब चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, लेकिन नीतीश कुमार का सुर बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। पहले इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर ही वो परेशान थे और अभी एनडीए में अगर आप जैसा बोल रहे हैं कि बेफिक्र हो गए हैं, तो इसमें उपेंद्र कुशवाहा भी पहले जदयू में थे, अब वो अलग पार्टी उनकी भी है, वह भी अलग सीट की मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान भी आ गए हैं, वह भी अलग सीट की मांग कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी तो कुछ सीट दिया जाएगा, तो फिर पहले के फॉर्मूले पर ही कैसे तय माना जाए कि उसी तरह बंटवारा होगा? नीतीश कुमार की अपनी सीटों की जो संख्या है उसको लेके वो निश्चिंत है कि उनको सीट मिलेगी। बाकी चिराग पासवान का क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, ये बीजेपी का प्रॉब्लम है। बीजेपी उनको कैसे एडजस्ट करती है, बीजेपी को देखना है, ना कि देखना है नीतीश कुमार को। तो अपनी सीटों की संख्या, कौन कौन सी सीटें वो लड़ेंगे, इसको लेकर वो इत्मीनान है कि हमारी जो बात है सब बातें मानी जाएगी। और देखिए, चिराग पासवान वाले के मामले को लेकर भी जब पत्रकारों ने उनसे दिल्ली में पूछा तो वो टाल गए चीज़ों को, क्योंकि अमित शाह के लेवल पर ये फैसला होना है। तो अपने हिसाब से कोई घोषणा नीतीश कुमार नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो सीटों का बंटवारा हो, कौन कौन सी सीट है उसके बारे में, चिराग पासवान के बारे में या उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, वो अपने हिसाब से कोई घोषणा नहीं करेंगे। वो अपनी बात रख आए हैं प्रधानमंत्री के पास, अमित शाह के पास, जेपी नड्डा के पास। देखिए, आज जेपी नड्डा से पारस की भी पूरी टीम मिलने गई थी, अपने 3 सांसदों के साथ वो मिलने गए थे। तो अपना अपना सब दावा पेश कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली में है, वो भी अपना दावा पेश कर रहे हैं। तो सब लोगों ने अपनी बात रख दी है। अल्टीमेटली भाजपा को उस पर फैसला लेना है कि क्या है। लेकिन जितने दावे के साथ नीतीश कुमार कह रहे हैं, लगता है कि उसमें उतना आसानी आएगी नहीं, कहीं ना कहीं से उनको भी दिक्कत हो सकती है, जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं। सर, 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और उसको लेकर नीतीश कुमार भी निश्चिंत ही नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बस नंबर का खेल है, सब कुछ सही से हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा भी ऐसा खबर आ रहा है कि वो भी अपने विधायकों को सिक्योर कर रही है। कांग्रेस अलग से अपने विधायकों पर नजर बनाए रखी हुई है, राजद का अलग ही दावा है। तो नीतीश कुमार जो निश्चिंत नजर आ रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, नंबर का खेल तो है ही, नंबर का ही सारा खेल है। डेमोक्रेसी है तो नंबर का खेल है, सत्ता है तो नंबर का खेल है। तो निश्चिंत इसलिए है कि जो विधायक हैं
और जो परिस्थितियां यहाँ पर सियासी परिस्थितियां हैं, नीतीश कुमार को लगता है कि कोई विधायक इधर से उधर नहीं होगा। कोई नहीं चाहेगा कि 2 साल पहले उसकी सदस्यता चली जाए, विधानसभा भंग हो जाए, राष्ट्रपति शासन बिहार में लग जाए। तो एक जो आधार है इन सब चीज़ों का, इसके आधार पर एक आकलन है जनता दल यूनाइटेड के जो थिंक टैंक हैं और कहिए कि बीजेपी के भी जो थिंक टैंक है, वो सोचते हैं कि कोई भी विधायक इतना रिस्क नहीं लेगा। तब जब सरकार ऑलरेडी बन चुकी है यहाँ पे भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की, नीतीश कुमार ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं, विधायकों की संख्या 128 का दावा है, तो ऐसी परिस्थिति में जब तक कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हो जाएगा तब तक कोई विधायक जो है रिस्क नहीं लेगा। हाँ, एक बार जब विधायकों को लगेगा कि नहीं ये सरकार अब जाने वाली है, तब तो एक सिलसिला शुरू हो जाएगा इधर आने के लिए दूसरे खेमे में। लेकिन वो एहसास और वो सिग्नल उनको दिखना चाहिए, और अभी तक जो स्थिति है उसमें वो सिग्नल अभी तक दिखता नहीं है। दावा भले हो रहा है, चाहे भाई वीरेंद्र दावा करें या तेजस्वी यादव ने खुद पहले दिन दावा किया था कि खेला होगा, बाकी तमाम लोग अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आ जाएगा, वो 12 की तारीख को ही आएगा। उसके बाद जिनका मन नहीं भी होगा वो भी एक खेमे से दूसरे खेमे में आ सकते हैं। इसलिए अभी इस पर कहना जल्दबाजी होगी। तो नीतीश कुमार अगर निश्चिंत हैं तो उसका आधार यही है कि 128 का बहुमत उनके पास है, सरकार उनकी है, भाजपा इंटैक्ट है उनके साथ। पहले था कि भाजपा दिल से उनको चाह रही है या नहीं चाह रही है, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह की मीटिंग के बाद, और जैसा उन्होंने खुद कहा, आप खुद कह रही है कि उन्होंने कहा कि अब अस्थायी रूप से हम एनडीए के साथ हैं, तो इसका मतलब कोई ठोस भरोसा प्रधानमंत्री और अमित शाह और जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार को दिया है। सर, इससे पहले भी वो कहीं ना कहीं निश्चिंत थे और इस बात को बहुत बार पहले कह चुके हैं कि अब वह फिर से दूसरे गठबंधन में नहीं जाएंगे, और एक बार फिर से आज वह वही दावा कर रहे हैं। काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे नीतीश कुमार। तो आपको क्या वाकई में लगता है कि अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ हमेशा के लिए रहेंगे? देखिए, एक फेज होता है बात से बदलने का। बहुत आदमी अपने बात से बदल जाते हैं, क्या करिएगा, लेकिन वो फेज होता है। अभी जिस फेज में नीतीश कुमार हैं उस फेज में अब बदलना संभव लगता नहीं है। और जो बात नीतीश कुमार ने कहा कि अस्थायी रूप से हम आ गए हैं, चूँकि वो भी देख रहे हैं ना कि इंडी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, विपक्ष का कोई अभी नहीं है। जो हवा है वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में है, ब्रांड मोदी के पक्ष में है, सरकार उनकी बननी है। सारे सर्वे बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में घोषणा कर रहे हैं कि 370 बीजेपी जीतेगी और एनडीए 400 के पार चली जाएगी। तो इतने बड़े बड़े दावे, चूँकि देखिए जो पॉलिटिशियन होता है, पुराने लोग होते हैं, वो हवा का रुख भांपते हैं कि सरकार किसकी बननी है, हवा किसकी चल रही है। तो नीतीश कुमार जैसे शातिर और अनुभवी पॉलिटिशियन के लिए ये जानना और समझना अब मुश्किल नहीं है कि आगे आने वाला दिन भाजपा का ही है और नरेंद्र मोदी का ही है। इसीलिए आज उन्होंने बड़े दावे के साथ और बड़े प्रसन्न मन से कहा कि अब तो हम अस्थायी रूप से इधर हैं। इसीलिए उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी जब आरजेडी में वो गए थे, लेकिन उस समय उनको प्रधानमंत्री बनने का भी सपना था, एनडीए के कन्वेनर बनने का भी सपना था, इंडी गठबंधन के कन्वेनर बनने का भी सपना था। तो बहुत सारे सपने थे उस समय। तो उन्होंने एक बात कही, लेकिन अब जब परिस्थितियां बदल गई है और चीज़ें एकदम दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, तो आज दिल्ली में भी और पटना में भी नीतीश कुमार ने जो बात कही है उससे ये साफ है कि एनडीए ही उनका अब नया ठिकाना है, अब कोई दूसरे ठिकाना है नहीं। इसमें जो 19-20 करके एडजस्टमेंट करना होगा वो नीतीश कुमार करेंगे, और पहले की तरह बहुत हार्ड स्टेप भी अब वो नहीं उठाने जा रहे। सर, जैसा कि आपने बताया कि नीतीश कुमार तो बातें बदल ही रहे हैं, बदलते ही हैं लोग, लेकिन लोग भी बदलने लगे हैं। सम्राट चौधरी जो है वो कल तक जो नीतीश कुमार को लेकर थे कि इनके नेतृत्व में अब बिहार सरकार चलेगी जिस दिन नई सरकार बनी, और अब सम्राट चौधरी का एक स्टेटमेंट आया है कि भाजपा अपनी सरकार जल्द ही बनाएगी बिहार में। आज का उनका ये स्टेटमेंट है। तो क्या वाकई में भाजपा कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है कि नीतीश कुमार के साथ रहते हुए भी भाजपा अपनी सरकार बनाए? कि कोई भी पार्टी है वो आगे का प्लान लेके चलती है। इसको सम्राट चौधरी के बयान को आप दूसरे संदर्भ में देख रही हैं और हम उसको दूसरे संदर्भ में देखने की ज़रूरत है। देखिए, सम्राट चौधरी ने जो बात कही है उसको इस रूप में समझिए कि सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा मेरी दूसरी माँ है और माँ को सर्वोच्च जगह पर ले जाने का सपना हर बेटे का होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात किया। अभी जो मौजूदा सरकार है वो तो है ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में, इसमें कहाँ सम्राट चौधरी को दिक्कत है। दिक्कत होती तो वो डिप्टी सीएम का पद ही क्यों लेते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे का जो फ्यूचर प्लान है उसके लिए सम्राट चौधरी कह रहे थे कि हम जो है आप भाजपा के का ही सरकार बनाना चाहते हैं कि दिखे कि ये भाजपा की सरकार है,
बाकी उसमें सहयोगी रहे तो बात अलग है। तो इसका मतलब है कि नेता इस बार भी चाहते थे, बीजेपी के जो प्रदेश के नेता थे इस बार ही चाहते थे कि मुख्यमंत्री हो भाजपा का, लेकिन वो नहीं हो पाया किसी बहुत सारे कारणों से, सब लोग जानते हैं। लेकिन आगे के लिए जो प्लान है भाजपा का, फ्यूचर प्लान, वो यही है कि अब जो सरकार बने बिहार में वो भाजपा के नेतृत्व में बने, बाकी छोटे दलें उनके सहयोग करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो देखिए, बिहार की राजनीति में काफी चीजें चल रही है और नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट को लेके भी काफी ज्यादा निश्चिंत नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो सीटों का बंटवारा होना है उसको लेके भी वो बिल्कुल बेफिक्र नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में यह है कि पहले जितनी सीटें उनके पास थी उतनी सीटें उनको मिल जाएगी इस गठबंधन में भी, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि जब सीटों का बंटवारा होता है तो वाकई में क्या नीतीश कुमार के सोच के अकॉर्डिंग होता है या फिर भाजपा अपने मन के अनुसार सीटों का बंटवारा करती है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।